अगर आप एक नीट एस्पिरेंट्स हो जो कि 2026 में एग्जामिनेशन देने वाला है, आप सुबह सुबह अपनी आंखें खोलो और आपके सामने नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर पड़ा हो 3 मई को, नहीं उससे पहले, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल सपने जैसा लगेगा ना? डोंट वरी, जब आंखें खोल ही लिए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख के जाना, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट्स, हर एक बातें इंपॉर्टेंट है। आप कुछ मिस कर जाओगे, आपका मार्क्स मिस हो जाएगा। अब जब ये वीडियो आप तक पहुंची है ना, तो एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करना। आप चाहे जिन्हें भी मानते हो, गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जेसस को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद उनका शुक्रिया जरूर अदा करना। ये वीडियो 25 लाख बच्चे हैं, उन सभी बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आप तक क्यों पहुंची है एक बार थिंक जरूर करना। 2-4 मिनट टाइम देना, थिंक जरूर करना कि ये वीडियो आप तक ही क्यों पहुंची है। कुछ तो आपने अच्छा किया है ना। और जब ये वीडियो आप तक पहुंच गई है ना, तो ऊपर वाले आपको एक और चांस देना चाहते हैं, आपको खुद को प्राउड फील कराने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का, जिन चीजों के लिए आप इतने दिनों से हार्डवर्क कर रहे हो उन चीजों को सही बनाने का। आप जो गिव अप के पॉइंट पे आ चुके हो ना, गिव अप नहीं करने का। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके कारण कि आप गिव अप नहीं कर सकते हो लास्ट के मोमेंट में। एंड एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन हो या जेई का एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज नॉट ऑल अबाउट प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट ऑल्सो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 1 महीना पहले जेई के एग्जामिनेशन में गिव अप कर दिए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट आई वॉज द पर्सन जो कि लास्ट मिनट तक फाइट कर रहा था वहां पे, जेई के एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करते वक्त तक फाइट कर रहा था। हाँ, मैं अंदर से रो रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा शायद, लेकिन एग्जामिनेशन तक मैंने फाइट किया, गिव अप नहीं किया। लास्ट मोमेंट तक मैं जो कर सकता था वो किया अपने लिए। और जब एग्जामिनेशन सेंटर में मुझे क्वेश्चन पेपर मिला ना, तो मैं क्वेश्चन पेपर को देखते ही खुश हो गया, एग्जाम में मचाया, सिलेक्शन लिया, पढ़ाई किया और आज आपके सामने खड़े हो। तो आपको गिव अप नहीं करना है। ये क्वेश्चन पेपर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है ना कि अगर पूरी शिद्दत के साथ आप सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल पे हो, 200, 400, 500, 600, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ आप वो पेन आप ही समझ सकते हो। मैं जब प्रिपरेशन करता था, मेरा दर्द सिर्फ और सिर्फ मैं समझ सकता था, वैसे ही आपका दर्द सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह से करके जा रहे हो, तो आप अभी जिस लेवल पे भी हो उस लेवल से काफी अच्छे लेवल पे चले जाओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये जो पेपर प्रिपेयर किया गया है ना, ये हो सकता है कि आप जिस टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, उन टीचर के द्वारा ही प्रिपेयर किया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान का प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसके पीछे कम से कम 100 आदमी का टीम है। टॉप कोचिंग के जो टॉप फैकल्टी आप जानते हो ना, उन सभी का मैंने एक ग्रुप बनाया है, जितने मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं विथ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी कोचिंग के जो टॉप फैकल्टी हो वो भी इसमें शामिल हो, उनके द्वारा ये पेपर बनाया गया। ये कोई एनटीए का पेपर नहीं है, एनटीए का पेपर लीक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनके द्वारा ये मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बनाया गया है। और इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, क्या आ सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, और ये चीजें लिमिटेड होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको क्या लगता है कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं? नहीं दोस्त, या तो वीटस्टोन ब्रिज आएगा, या किरचॉफ्स लॉ आएगा, या मीटर ब्रिज आएगा, या थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट पूछेगा, या फिर पावर से रिलेटेड पूछेगा, पावर लॉस पूछेगा, बस इतने ही क्वेश्चन है। और आप 39 ईयर्स में जाके देखो, इतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। और पिछली बार वीटस्टोन ब्रिज आ चुका है, इस बार पक्का नहीं आएगा, इस बार मीटर ब्रिज का एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं, आ जाएगा वहां। तो ऐसी करके प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान तो हैं इस टाइम, हो सकता है कि कोई 2 रात से सोए ना हो सकता है कि कोई 2 दिन से पढ़ाई ना किया हो, ओवर थिंकिंग में पूरा पूरा दिन चला जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि छोड़ो ये चीजें, चेहरे पे स्माइल लाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, आप कर सकते हो। आपने अगर अपना बेस्ट दे दिया ना, तो आप कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि किस वजह से आपका रिजल्ट फंसा हुआ है। कुछ बच्चे 400-400 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। एक सच बात बताऊं, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 से 2 महीना ढंग से पढ़ाई कर लेता है ना, तो वो किसी भी पेपर में 400 मार्क्स निकाल के आएगा। क्योंकि यार 400 मार्क्स लेने के लिए कभी पूरा पेपर तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है। आई डोंट नो किस स्ट्रेटजी में फंसे रहते हो आप, कहां पे स्टक रहते हो आप लोग, आई डोंट नो। लेकिन जब मैंने जेई क्रैक किया था ना, तो इस टाइप की कोई चीजें नहीं थी। तो आई नो कि क्या हो सकता है, कैसी चीजें चेंज करती हैं, कैसे मार्क्स बदलता है, कैसी सिनेरियो बदलती। अब आपको करना क्या है,
आपको के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे मैंने शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया है और कंप्लीट 6 पेपर ये आप लोगों को मिलने वाला है। कंप्लीट 6 यानी 6 पेपर आप लोगों को मिलने वाला है और इस 6 पेपर को पूरी शिद्दत के साथ करके जाना है, रट के नहीं जाना है। इसको पूरी शिद्दत के साथ विथ कॉन्सेप्ट करके जाना है कि अगर पावर का फॉर्मूला है तो ये कैसे बनते, लॉजिक गेट कैसे सॉल्व होता है। एंड आई थिंक इट्स सफिशिएंट। 6 दिनों में आप इतने कर सकते हो। 6 दिन नहीं, सॉरी 5 दिन बचे हुए हैं आपके पास। ट्यूसडे टू फ्राइडे मैं ये करवाऊंगा आपसे, सैटरडे फ्री रखूंगा आपको और 5 दिनों में आप ये इतने कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉसिबल सा है। आप कर पाओगे, करोगे, मेरे लिए, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। हर दिन कितने बजे आपके पास पेपर आएगा, पीडीएफ के फॉर्म में ये भी दिया गया है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, के स्क्वायर कैडर इंस्टीट्यूट ऐप पे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। दुनिया चाहे कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, यकीन करना है और आपको पेपर करना है और आप नीट में भी पेपर 4 के होगे। हो सकता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले। कई सारे लोग करते रहते हैं। आई डोंट केयर कि दुनिया मुझे क्या बोलती है, आई केयर कि मुझे क्या करना है मेरे बच्चे के लिए। मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। एक बच्चा जो 2 रात से सोया नहीं है, मैं उसे हेल्प करना चाहता हूँ। एक बच्चा जो पैनिक फील करता है, उसका पूरा दिन ओवर थिंकिंग में चला जाता है, मैं उस बच्चे का हेल्प करना चाहता हूँ। एंड आई विल डू। मुझे दुनिया गाली दे, मुझे दुनिया कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। तो मिलते हैं दोस्त एक पेपर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और मचाते हैं, मेहनत करते हैं इसके पीछे। बिना मेहनत की दुनिया में कुछ नहीं होता है, इसके पीछे मेहनत करते हैं और एग्जामिनेशन में फोड़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।